Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Samani Center for Excellence अब्रामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स अपन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने लास्ट लेक्चर में पैराबोला पढ़ा था और उससे पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और ये जो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपका चल रहा है अभी, बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने बताऊं आपको तो फंक्शन पढ़ लिया था, टेगो पढ़ लिया, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और आज वाले लेक्चर में जो भी ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग ग्राफ की जरूरत पड़ेगी आपको क्वेश्चंस में, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको। और लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस अपन ने ऐसे करे थे जो फिजिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, और आज वाले लेक्चर में कुछ और ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्राफ्स आपके लिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे अपन, बीच बीच में बहुत सारे ग्राफ आ जाते हैं, छोटे छोटे से ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये ग्राफ थ्योरी आपको आना जरूरी है। तो नेक्स्ट वाला ग्राफ है अपना 3rd नंबर का। ग्राफ का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? देखो, ये पैराबोला से अलग है, पैराबोला नहीं है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन। ग्राफ किस टाइप से बनेगा इसका? जैसे अपन ने बॉक्स बना के मैंने आपको शुरुआत में सिखाया था, वैसे ही शुरुआती तौर पर मैं इसका भी बॉक्स बना के आपको सिखाता हूं ग्राफ। ठीक है, जैसे मान ले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पहले मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं आपको। ठीक है, अभी लिखना नहीं, आपको क्वेश्चन समझ लेना है। तो क्या है देखो क्वेश्चन, मान लो इस टाइप का मुझे कोई ग्राफ दिया हुआ है y = 10/x। ठीक है, ये ग्राफ है मेरे पास और मुझे ये ग्राफ प्लॉट करके बताना है। ड्रॉ गिवन कर्व। ये जो कर्व दिया है इसको मुझे ड्रॉ करके बताना है किस टाइप से ये ग्राफ की शेप बनेगी। जैसे पैराबोला में बनता है ना यू शेप, पैराबोला में बनता है यू, इस टाइप का 4 टाइप के पैराबोला पढ़े अपन ने। ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस टाइप की इक्वेशन है। अभी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले तो इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं जरा क्या है, फिर इसका जनरल फॉर्मेट समझाता हूँ। तो देखो क्या है, सेम पैटर्न पे जैसे मैंने बताया था आपको कि हर बार अपन बॉक्स बना के देखते हैं शुरुआती तौर में, और फिर अपन जो है वो रिजल्ट याद रख लेते हैं कि ये ग्राफ तो ऐसा बनने वाला है, कोई शेप। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन में y = mx + c अपन ने देख लिया। ये है x और y, x की अलग अलग वैल्यू लेता हूं मैं तो y की अलग अलग वैल्यूज आएगी। मान लो मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास इनफाइनाइट, मींस इनफाइनाइट वैल्यू हो गया, नॉट डिफाइंड भी बोल सकता हूं। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? अगर मैं यहाँ x का वैल्यू, पहले तो मैंने क्या पुट किया, x 0 पुट किया तो y क्या आ गया 8x = 0, तो y क्या आ गया 10/0, तो इसको इनफाइनाइट लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट x क्या पुट कर रहा हूं मैं 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया 10/1, तो 10 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट कर लूंगा तो y कितना आ जाएगा 10/2, और 10/2 क्या आ गया 5, तो x का वैल्यू 1 तो y 10, और x का वैल्यू 2 आते ही y का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट कर लूं तो x की वैल्यू जब 5 पुट करूं तो y 2 आ गया। x का वैल्यू अगर मैं 10 पुट कर लूं तो y 1 आ गया। x का वैल्यू 10 से बढ़ा के और ज्यादा वैल्यू पुट करते हैं, जरा 20 पुट कर लेंगे। x का वैल्यू 20 पुट कर लिया तो 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ क्या? ऐसे बढ़ाते बढ़ाते x की वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 100। अगर x की वैल्यू 100 पुट कर दूं तो ये कितना आ गया 0.1 हो गया क्या? 10/100 करूंगा, 1 0 तो गायब हो जाएगी, 1/10 बचेगा, 1/10 को मैंने 0.1 लिख दिया। ऐसे ही और ज्यादा वैल्यू बढ़ाता हूं मैं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y का वैल्यू देखो क्या हो रहा है। ऊपर वाली लाइन में देखोगे आप x का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, और नीचे वाली लाइन में देखोगे तो एक y का वैल्यू कम होता जा रहा है। देखो इनफाइनाइट, 10, 5, 2, 1 और कम कम, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा 10/∞ को मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 10/∞ को अपन ने क्या लिख लिया 0। तो मैं यहां से क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अगर x का वैल्यू बढ़ाया जाए तो y का वैल्यू कम होता जा रहा है। इसको आपने नाम भी सुना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है इस टाइप के रिलेशन को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आपने और
फॉर्मूले पढ़े होंगे ऐसे जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, आपके दिमाग में कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला कर्व के साथ है, देखो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, इस टाइप का ये ग्राफ होता है, ठीक है। तो क्या होता है ग्राफ में, y इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कुछ कांस्टेंट आएगा, मैंने c मान लिया, ठीक है। c क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, c जो है कांस्टेंट मान लिया अपन ने, क्लियर है। तो ग्राफ क्या आगे देखो, x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो आप इस ग्राफ को दो पैटर्न पे समझ सकते हो, या तो ग्राफ को ऐसा समझ लो x इंटू वाई कांस्टेंट, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या y प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इस टाइप का जो ग्राफ है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये ग्राफ बना के बताता हूं मैं जरा, ये ग्राफ किस टाइप से बन रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ बना के देखते हैं जरा अपन। तो यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ बना देता हूँ। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, इस ये यहाँ से ऊपर तो क्या है मेरे पास, ये मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की थ्योरी लिखी है और नीचे क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। नीचे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका थ्योरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मैं ग्राफ भी बना लेता हूँ यहाँ पे। तो किस टाइप से ग्राफ बनेगा, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, प्लस एक्स और प्लस वाई। एक्स का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, तो y कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे। अब 0 पे तो इनफाइनाइट होगा, मैं यहाँ से कहीं से शुरू कर रहा हूँ, इस टाइप का एक ग्राफ आएगा, ठीक है। और y का वैल्यू, x का वैल्यू जैसे मैं इनफाइनाइट कर दूंगा ना, इनफाइनाइट कर दूंगा तो ये ग्राफ जाके इस एक्सिस को टच कर लेगा, मतलब ये ऐसा ग्राफ गिरेगा है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, देखो इधर 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 जा रहा हूं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है क्या, साथ में y का वैल्यू कम होता जा रहा है क्या। तो इस टाइप का ग्राफ बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ऊपर बनाऊं तो ये इस टाइप का ग्राफ आपको याद रख लेना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, y का वैल्यू और x का वैल्यू किस टाइप से डिपेंडेंसी होगी, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या x इनटू y इक्वल टू कांस्टेंट। x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू कम होगा, इतना ही आपको याद रखना है इस ग्राफ में, क्लियर है। ये इस टाइप का ग्राफ है, ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना आपको। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के कि सर इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही क्यों रखा। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको पता था पिछले वाले का पैराबोला क्यों रखा मैंने थोड़ी नाम रखा, ये तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में जो नाम साइंटिस्ट ने रख दिए वो आपको याद रखना ही है, ठीक है ना। पिछला वाला पैराबोला था, पैराबोला का हो सकता है आपने नाम सुना, उससे पहले स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन आपने क्या ना नाम सुना हुआ है, आपके दिमाग में वो फीड है स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी फीड कर लो, नाम है, नाम में क्या रखा है, ज्योमेट्री सीखो बच्चों, ठीक है। तो नाम पे नहीं जाना सर इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही क्यों है, क्लियर है। आपका नाम भी तो रखा है ना कुछ न कुछ, तो इसी टाइप से इसका नाम भी रखा साइंटिस्ट ने, क्लियर है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, x into y कांस्टेंट, ये पैटर्न याद रख सकते हो। ये इस टाइप का इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखना है। थर्ड वाला ग्राफ अपना ये हो गया, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला और देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो रिलेशन है x और y का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। ऐसा आपने बहुत सारे कहीं ना कहीं डेफिनेशंस में या फिर कहीं ना कहीं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसा यूज किया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं इसका कुछ ग्राफ्स आपको प्लॉट करके बताता हूं जरा, किस टाइप से ये ग्राफ हो सकते हैं। तो ग्राफ देख लेते हैं जरा इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड फिजिक्स में कैसे यूज हो सकता है इसका। वैसे तो इसका यूज होगा बहुत बाद में, पर अपन ने क्या है ना पूरी फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिक्स लगनी है ना, मैं शुरुआत में आपको बता दूं ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है, पूरी मैथ्स अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या देखो, मैं गैस इक्वेशन लिख रहा हूं, आइडियल गैस इक्वेशन। आप केमिस्ट्री में पढ़ लोगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा मैं। पूरा 11 खत्म होगा ना तो सबसे लास्ट चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना हो, कंडक्शन, हीट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह। गैस का नाम तो सभी बच्चों ने सुना होता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। क्या है, PV बराबर nRT,
क्लियर है क्या? अब यहाँ पे ग्राफ मुझे किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, क्लियर है? तो ग्राफ जो है मैं यहाँ पहले सारे डेटा बता देता हूँ। एन का वैल्यू मान लो आप 6 मोल है, मतलब ये होता है गैस नंबर ऑफ मोल्स, गैस के क्या मोल्स। आर एक कांस्टेंट होता है जिसको गैस कांस्टेंट बोला जाता है, और उसका वैल्यू 25/3 मान लो, ठीक है? 25/3 लिख लिया मैंने आर का वैल्यू, क्लियर? तो ये होता है जूल पर मोल केल्विन। एंड ये जो टेम्परेचर है ना, टी बोले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर मान लेना है, मान लो 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने? 300 केल्विन। अब मुझे ग्राफ कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, इसमें 2 ग्राफ ड्रॉ करवा रहा हूं। फर्स्ट ड्रॉ, अरे एक ही जरूरत है, कौन सा ग्राफ है? 2 नहीं लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन एक और दे दूंगा, उसको थोड़ा अलग कर लेंगे। ड्रॉ पीवी कर दो। अब इसका मतलब क्या, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। पी का मतलब कौन सा एक्सिस मानोगे? बोलो जल्दी, सोचो जल्दी। यहां ये पी जो लिखा है, पी का मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स या वाई? पी का मतलब है वाई एक्सिस, और इस वी का मतलब है एक्स एक्सिस। ये ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया है। अब इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन भी तैयार कर लेते हैं जरा। क्या है तो देखो, इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लिया मैंने, पी वी इक्वल टू एन आर टी। सारी वैल्यू पुट कर लेता हूं। एन का वैल्यू 6, आर का वैल्यू 25/3, टी का वैल्यू 300, ठीक है? 300 आ गया। तो क्या आ गया देखो, पी वी। आपको लगे सर पी का वैल्यू नहीं दिया है, वी का वैल्यू नहीं दिया, बेटा उसका तो ग्राफ ही प्लॉट करना है ना मुझे। तो जिसका ग्राफ प्लॉट करना है वो तो वेरिएबल्स हैं, उनका वैल्यू नहीं दिया जाएगा आपको, क्लियर है? जिनका ग्राफ प्लॉट करना है उनका वैल्यू तो वेरिएबल है ना। अरे एक्स और वाई लगा के देखते थे क्या टेबल में, एक्स 1 2 3 4 5, वाई का वैल्यू निकालते थे करस्पॉन्डिंग। तो उसी टाइप से यहाँ पे जो है ना, पी और वी तो क्या है, वेरिएबल्स है, कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है ओनली। टेम्परेचर कितना हमेशा मेंटेन है आइडियल गैस इक्वेशन का, 300 केल्विन। तो P इंटू वी क्या आ गया देखो, N की जगह 6, R की जगह 25/3, टेम्परेचर की जगह 300। ये 3 से ये 3 मारा गया, यहां 100 बचा गया। तो कितना हो गया देखो, P इंटू वी। P इंटू वी कितना हो गया, 25 इंटू 6 कर लो जरा, कितना होगा? 25 इंटू 6 करूंगा तो 150, और 00 ये आ गया। ऐसा आ गया क्या? अगर ऐसा आ गया ना तो P इंटू वी कॉन्स्टेंट आया क्या? ओ ये तो क्या हो गया, P प्रोपोर्शनल टू 1/v। मतलब अच्छा ये भी थोड़ा और कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। y एक्सिस, यहाँ y एक्सिस पे क्या लिखा है, P। y है, P का मतलब y लिख लिया, एंड v का मतलब x लिख लिया। क्यों लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ना, y एक्सिस पे P लिखा है एंड x एक्सिस पे v लिखा है। तो क्या आ गया देखो ग्राफ, y इंटू एक्स बराबर कांस्टेंट। तो ये तो ग्राफ क्या आ गया, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, और y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ तो क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x का मतलब, सोचो जल्दी। अभी तो पढ़ा है मैंने ये पैराबोला बताया गया आपको। सुंदर सा पैराबोला बना देते हैं। तो ये सुंदर सा पैराबोला बना लिया। कट नहीं कराना बच्चों, एक्स एक्सिस पे भी नहीं कट कराना, वाई पे भी नहीं कट कराना। क्यों? जिस पॉइंट पे कट करेगा वो तो इनफाइनाइट पे होगा ना। वो इनफाइनाइट कहाँ होगा, पूरा का पूरा बादल में, भगवान के पास में, ठीक है? पूरा 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 बहुत ऊपर होगा इनफाइनाइट, ठीक है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। ऐसे इधर 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 भी बहुत दूर होगा, पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा जब जाके कट करेगा। इनफाइनाइट मतलब बहुत बहुत ज्यादा दूर। तो ऐसा मैंने पास पास लेके आ गया है, देखो ये पास पास थोड़ा गैप रखना है, पास पास थोड़ा गैप रखना है, क्लियर है? तो इस टाइप के ग्राफ को अपन बोल देते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है? तो ये ग्राफ आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न का, ठीक है? ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक फिक्स प्रोसेस है, मैंने आपको बताया, सारी वैल्यूज पुट कर देनी होती है आपको हर बार। सबसे पहले क्या करना होता है, सारी वैल्यूज पुट कर लो, फिर यहाँ पे जो भी दिया है उसको y पुट करो, यहाँ जो भी दिया है x पुट करो, फिर देखो रिलेशन किस टाइप का आ रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है? तो ट्राई करिए जरा, इस क्वेश्चन को लिख लेना है नोट्स में, और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है।
अगेन आइडियल गैस इक्वेशन का इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या क्या दिया है देखो आपको, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। अब इसमें मेरे को एन दे दिया 1 मोल, एन कितना दे दिया 1 मोल, या एन का वैल्यू 3 मोल। आर का वैल्यू आप सबको पता है 25/3, आर का वैल्यू 25/3 दे दिया। एंड ये जो वी है ना, वी का वैल्यू दे दिया 5 मीटर क्यूब, वी का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब मुझे कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ पीटी कर्व, पीटी कौन सा कर्व, पीटी, पीटी कर्व आ गया, ठीक है भाई, पीटी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगेन पी का मतलब वेरिएबल, टी का मतलब वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल कहां लेना है, y एक्सिस पे p लेना है, x एक्सिस पे t लेना है। तो पीटी कर्व ड्रॉ कर लेंगे जरा, तो पीटी कर्व ड्रॉ करके देखते हैं जरा किस टाइप से आएगा ग्राफ, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन कितना 3, आर कितना 25/3, एंड क्या बचा, अब क्या बच गया वी कितना 5, तो p इंटू 5 बराबर 3, 25/3 इंटू टी। अब यहाँ टी का वैल्यू नहीं आएगा, क्यों 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 बच्चों, टी तो वेरिएबल है, टी तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का ही तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना अपन बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा ये कौन कौन मारा जाएगा, ये 3 गायब, 5 25 बार, तो p इक्वल टू कितना आ गया 5t, p इक्वल टू 5t। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बना लेना है, ऐसा नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ रहे हैं अभी आज के लेक्चर में तो हर क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा ना बच्चा, ना, दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, बना के देखो जरा क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो p की जगह क्या लिख दूं मैं, p की जगह क्या लिख दिया मैंने y, एंड t की जगह क्या लिख दिया x, क्यों लिखा है ऐसा, यहाँ पे x एक्सिस पे t है, यहाँ पे p है क्या y एक्सिस पे, तो पुट कर देते हैं जरा यहाँ पे। तो y इक्वल टू p की जगह तो क्या लिख लिया मैंने y बराबर 5 तो कांस्टेंट होगा, t की जगह क्या लिख दिया x, क्या ये बोलो जरा, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या, समझ नहीं आया सर क्या है ये, पैराबोला है ना, ना ना पैराबोला तो नहीं है ये, पैराबोला में तो एक साइड पावर 2 होती है, एक साइड पावर 1 होती है। अरे स्ट्रेट लाइन है बच्चों, दोनों साइड पावर 1 1 है क्या, 1 1, मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे t, यहाँ पे p, स्ट्रेट लाइन है ये, और कौन सा पैटर्न का स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx है, c तो गया बेचारा जीरो में, c जीरो है इसमें, y इक्वल टू mx प्लस c में c जीरो पुट कर दूं तो y इक्वल टू mx बच जाता है क्या, तो इस पैटर्न का ग्राफ है ये। अब y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, c तो जीरो आ गया, तो ये जो ग्राफ होगा y इक्वल टू mx, इस टाइप का ये ग्राफ होगा अपना, ये वाला एंगल थीटा जो है लेस देन 90 होगा, थीटा लेस देन 90 होगा क्योंकि m पॉजिटिव आ रहा है, क्या m पॉजिटिव आ रहा है ना, तो थीटा लेस देन 90 होगा, और ऐसा ऐसा ये ग्राफ होगा प्रेशर और टेम्परेचर का। तो ग्राफ बन गया है कौन सा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, तो ये मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस मैं इक्वेशन से लिख रहा हूं, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में 3 इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराता हूं जरा। उसमें ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस पे मैं पैरामीटर बदल दूंगा और ग्राफ आपको प्लॉट करके बताना होगा, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, पहले तो इक्वेशन क्या है देखो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, u तो आपको जीरो कंसीडर कर लेना है और a का वैल्यू -1 पुट कर लेना है, ठीक है। और ग्राफ कौन कौन सा पुट करना है आपको, ड्रॉ v स्क्वायर s कर्व। अब सुनना ध्यान से, ये v स्क्वायर s कर्व कंफ्यूज नहीं होना, किस टाइप का ग्राफ बनेगा है, v स्क्वायर और s, मतलब यहां तो मुझे लेना है s और यहां लेना है v स्क्वायर। क्लियर है। पिछला क्वेश्चन लास्ट लेक्चर वाला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का था, पर मैंने यहाँ v स्क्वायर नहीं लिखा था, उसमें यहाँ सिंपल v लिखा था, v इस टाइप का, बट यहाँ ये v स्क्वायर है क्या, v स्क्वायर मींस v की पावर 2 है क्या। तो ये वाला ग्राफ किस टाइप का बनेगा, जरा इसको आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है। आधे बच्चे तो ड्रॉ करेंगे ही नहीं,
पहले बोल देंगे सर हमारा तो पैराबोला बन गया। बेटा जिसने पैराबोला सोच लिया ना वो आंसर तो गलत है, इसलिए बोल रहा हूं ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। तो जरा मैं ड्रॉ करके बता देता हूं, वीडियो पॉज करो आप लोग और ड्रॉ करके देखो, लास्ट में अपना आंसर मैच कराना। पहले तो मैंने इक्वेशन लिख दिया पूरा एज इट इज, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, u का वैल्यू 0 पुट कर ले क्या, एंड साथ में a का वैल्यू क्या पुट कर लिया -1, तो v स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 इंटू -1 इंटू s, तो v स्क्वायर इक्वल टू -2s, ये आ गया। ये s है 5 नहीं है, ठीक है, मेरा s ऐसा ही बनता है 5 के जैसा, क्लियर है। तो अब चेक करते हैं जरा, ये v स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, ध्यान से देखना, इसके बाद यहीं से समझने वाली टर्म शुरू होती है, यहीं पे आप गलत करोगे। ये v स्क्वायर की जगह मुझे y लिखना है। देखो मैं हर बार आपको बोल रहा हूं, यहां जो भी टर्म दिया हुआ है y एक्सिस पे v स्क्वायर है क्या, तो v स्क्वायर को y मान लिया, क्लियर है। एंड यहां पे क्या दिया है s, उसको x मान लेना होता है, ठीक है। तो v स्क्वायर की जगह y दिया, y इक्वल टू -2x। अब बताओ क्या ये पैराबोला है क्या, ओ सर ये तो पैराबोला नहीं है, y इक्वल टू -2x बन गया क्या, तो ये तो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्मेट बन गया क्या, जिसमें c तो 0 आ गया एंड साथ में m का वैल्यू -2 आ रहा है, c का वैल्यू 0 आ गया, मतलब अगर c का वैल्यू 0 है तो ये जो लाइन है ये कहां से पास करने वाली है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास करेगी, क्यों, क्योंकि c का वैल्यू तो 0 है। अब m का वैल्यू नेगेटिव है क्या, m का वैल्यू क्या है, यहां से पता लग रहा है नेगेटिव है, और ये जो m नेगेटिव वैल्यू आ रहा है उस m नेगेटिव के कारण थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन 180 होगा। मैंने बता रखा है आपको थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 कब होता है, m पॉजिटिव है तो थीटा लेस देन 90, m नेगेटिव तो थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी ये इस टाइप की, ये यहां से एंगल मेजरमेंट होता है, ये प्लस x वाला एक्सिस इधर है क्या, और ये एंगल मेजर किया थीटा, और आपको लग भी रहा होगा ग्रेटर देन 90। ओ सर हमने तो सोचा ये पैराबोला बनेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ऐसा है ना स्क्वायर वाले कुछ, पूरा ड्रॉ करके देखना बेटा, डायरेक्ट तुक्का मारोगे ना गलत होगा हमेशा, तुक्का नहीं मारना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते पहले थोड़ा सोचो समझो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एक कॉन्सेप्ट बचता है, मींस एक और ग्राफ आता है, और ग्राफ का नाम है एलिप्स। एलिप्स क्या है देखो समझ लेते हैं जरा, एलिप्स किस टाइप का शेप होता है उसको भी समझ लेते हैं। मींस अपना ये लास्ट वाला ग्राफ होगा, 3 ग्राफ के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन जो कि सबसे ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में, सेकेंड वाला पैराबोला उसका यूज थोड़ा कम होगा, एंड थर्ड 1 2 3 तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, हरदम आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन क्या है, पैराबोला क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है। फोर्थ वाला एलिप्स जो है वो ज्यादा यूज नहीं होता फिजिक्स में, पर फिर भी पढ़ लेते हैं, 1 या 2 चैप्टर में इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो एलिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिप्स से पहले यार सर्कल भी तो बच गया, पहले सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है, फिर एलिप्स के बारे में भी बता दूंगा। सर्कल क्या है देखो, सर्कल की इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूं यहां पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसका जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, एक्स और वाई दोनों का पावर 2 है, और यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट होगा तो सर्कल बनेगा, ठीक है। फिजिक्स में यही वाला सर्कल यूज होता है ज्यादा, ठीक है। सर्कल की और भी इक्वेशन होता है, पर सबसे बेसिक सर्कल यही वाला होता है, ठीक है। और भी इक्वेशन हो सकती है सर्कल की, पर फिजिक्स में नहीं यूज होगी, ये एक इक्वेशन याद रखो आप, तो सर्कल की यही फिजिक्स में यूज होगी। सर्कल तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, देखो किस टाइप का बनता है, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जरा। सर्कल तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूं यहाँ पे आपको, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये अपना ओरिजिन 0 0, ये इस टाइप का सर्कल है, मान लेना सर्कल है अच्छा सा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये जो छोटू आर है ना, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये छोटू आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। अब सर्कल का सेंटर भी होता है क्या, ये ओरिजिन 0,0, 0,0 क्या है,
सेंटर ऑफ सर्किल, ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप लोग चाहो तो इसमें भी वो 0 0 वाला मेथड लगा सकते हो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू आएगी, x की अलग अलग वैल्यू रखोगे y की अलग अलग वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो मैं यहां से वो सारा बॉक्स बना के नहीं बता रहा हूं। अब आप लोग, मेरा मानना है थोड़े समझदार हो गए हो, सर हम तो अभी भी बच्चे हैं, ठीक है, समझदार बच्चे हो गए हो, ठीक है। तो वो टेबल बना के नहीं बता रहा मैं, है ना, टेबल बना के आप चाहो तो टेबल बनाना, खूब सारे वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, क्लियर। पर फिर इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं जरा। अगर मैं इस इक्वेशन जो है आई ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, आर स्क्वायर रेडियस में यहाँ रेडियस है, ठीक है ना। तो देखो क्या करता हूं मैं, अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, या फिर एट x इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए तो 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो y का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस आर, y इक्वल टू आर नहीं लिखना बच्चों, प्लस माइनस आर दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट मिल गए अपने को, 0 आर एंड 0 माइनस आर। यहाँ ग्राफ में भी बता देता हूं, ये तो आ गया आपका 0 माइनस आर वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आ गया 0 आर वाला पॉइंट, क्लियर है क्या। और अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर, दो पॉइंट और मिल गया, आर कोमा 0 एंड माइनस आर कोमा 0, ठीक है। आर क्या है, रेडियस, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना आर कोमा 0, ये हो गया माइनस आर कोमा 0। इस टाइप से मैंने 4 पॉइंट इस सर्कल पे देख लिए, यहां से यहां तक ये रेडियस के बराबर होता है छोटू आर, अपना छोटू आर क्या है बच्चों, रेडियस, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने सर्कल बना लिया, इजी सा, ठीक है। अब सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देन अपन इलिप्स बना लेंगे, ठीक है। तो सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, इजी सा क्वेश्चन है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वीडियो पॉज करके आप पूरा थ्योरी लिख लेना, तो वीडियो पॉज करो, थ्योरी लिख लेना पूरा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं जरा, आसान सा क्वेश्चन बच्चों वाला, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, जो सभी बच्चों का आ जाएगा, सभी लोग खुश हो जाओगे आप। तो क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व कर डालो। अरे 5वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, फटाफट से सॉल्व करो, देखो मत मेरी शक्ल को, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। तो देखो क्या है, इसको कंपेयर कर लेते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। मेरा वीडियो पॉज नहीं होगा, मेरा तो लगातार चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर किया, और कंपेयर किया, एक्स की जगह एक्स आ गया, वाई आ गया, आर स्क्वायर, वो यहाँ तो आर स्क्वायर था, ये 9 आ गया। तो कंपेयर किया ना अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या आ गया 9, तो आर कितना हो गया सर, प्लस माइनस 3 लिख लेंगे, लिख ले बेटा, पर आंसर तो प्लस 3 होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही होगी, क्या रेडियस तो पॉजिटिव होगी ना, रेडियस ऑफ सर्कल बोला ना मैंने। क्या रेडियस सर्कल की नेगेटिव हो सकती है क्या बच्चे, नहीं हो सकती ना, मैंने लिख दिया 3 मीटर, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया 3। तो इस टाइप से अपना ये चौथा वाला ग्राफ हो गया सर्कल, एंड लास्ट ग्राफ अपना कौन सा वाला, 5th वाला एलिप्स। एलिप्स का होता है, देखो जरा बच्चों, अर्थ की शेप साइड से देखा जाए तो इलिप्टिकल दिखे, चपटी सी होती है अर्थ, अंडे जैसी। तो देखो किस टाइप का होता है एलिप्स अपना। सर्कल ये है, सर्कल को पिचका दो, सर्कल देखा है ना, पिचका दो उसको, तो एलिप्स बन जाएगा। देखो कैसा बनता है एलिप्स, बन जा रहे। तो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स का है, देखो x अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस y अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है बच्चा। अब इसमें r नहीं होता, देखो इसका रेडियस r जो है, r जिससे सर्कल में r रेडियस होता है, इसका रेडियस नाम का कोई टर्म नहीं है। तो देखो क्या होता है एलिप्स में,
रेडियस तो इसमें होता नहीं है, तो क्या क्या बोला जाता है देखो समझो। पहले एलिप्स बना के बता दूं क्या आपको, पहले वैल्यू पुट करते हैं फिर बना के बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं x 0 पुट कर लूं, 8x इक्वल टू 0, 8x बराबर 0 पुट कर लिया मैंने यहाँ पे, तो 0 अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया क्या, y स्क्वायर आ गया b स्क्वायर के बराबर और y का वैल्यू आ गया प्लस माइनस b, ठीक है बच्चा। तो एक पॉइंट तो आ गया 0, प्लस b एंड साथ में एक पॉइंट आ गया 0, माइनस b। ये तो x 0 पुट किया मैंने, ऐसे सेम कहानी मैंने y के साथ भी कर ली, y 0 पुट कर लिया, तो यहाँ से क्या आएगा x अपॉन a होल स्क्वायर 0 अपॉन b होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया a स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस a, तो दो पॉइंट आ गए मेरे पास प्लस a, 0 एंड साथ में एक और पॉइंट आ गया माइनस a, 0। अब ये चार पॉइंट को लगा देते हैं, एलिप्स बना देंगे भी फटाफट से। तो देखते हैं जरा किस टाइप का बनता है एलिप्स। a और b का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, चलो देख लेते हैं जरा किस टाइप से है एलिप्स। बन जा रहे एलिप्स, बन जा रहे सही से अच्छे से। ये आ गया प्लस x एक्सिस, ये आ गया प्लस y एक्सिस, ठीक है। सर्कल को चपटा कर दिया, मैंने अभी बोला था सर्कल को दबा दो पिचका दो तो एलिप्स बन जाता है। तो किस टाइप की शेप होती है इस एलिप्स की, ये इस टाइप की शेप है। क्लियर है बच्चों। ये यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 हो गए हैं, चाहो तो प्लस a लिख लो, पॉजिटिव x एक्सिस पे प्लस a, 0, ये माइनस a, 0, ये कालू कालू है ना, a, 0 प्लस a माइनस a, 0, कालू कालू लिख दिया मैंने, नीलू नीलू भी लिख देता हूँ, नीलू ए नीलू यहाँ जा रहे नीलू 0, प्लस b, ये नीलू आ गया, ये वाला नीलू यहाँ नीचे आ गया 0, माइनस b, ठीक है। क्लियर है। ये अपना ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन बोले तो 0, 0। अब देखना सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 0, ये a, 0, यहां से यहां तक डिस्टेंस a है क्या, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोल रहा हूं, नेगेटिव नहीं होगी, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a होगी, यहां से लगा के यहां तक a होगा, यहां से लगा के यहां तक भी a होगा। ये बड़ी बड़ी डिस्टेंस है क्या, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसमें रेडियस नहीं होता बच्चों, जैसे सर्कल में रेडियस था ना, इसमें रेडियस नहीं। यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस को बोला जाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस 2 है, 2a क्या है मेजर एक्सिस, तो a क्या हो जाएगा आधी मेजर एक्सिस। तो आधी मेजर एक्सिस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सेमी मेजर एक्सिस। तो a आ गया, a मतलब यहां से यहां तक, ये जो a है ना ये a है, ये क्या है सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे b भी समझ में आ गया होगा, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। यहां से आप b, यहां से आप b, तो 2b लिखूंगा तो 2b क्या हो गया माइनर छोटी एक्सिस बड़ी एक्सिस, तो b क्या हो गया आधी आधी सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से लिख देंगे, ये एलिप्स की कहानी थी। एलिप्स की कहानी पूरी फिजिक्स में अपने को, पूरी फिजिक्स 11, 12 एक चैप्टर में काम आएगी बस, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। सर्कल की कहानी में ज्यादा काम नहीं आने वाली। मेन तो वो तीन थे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, वही आएंगे बार बार, आपका प्राण पिएंगे बार बार, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना उन तीनों को, ये दो ज्यादा नहीं यूज नहीं होने वाले, एक या दो चैप्टर में यूज होगा, एक में एलिप्स होगा और एक या दो में सर्कल भी होगा। क्लियर है। तो बच्चों अच्छे से पढ़ लेने, वो तीन तो घोट लेने पूरे के पूरे, जैसे मैंने 2 लेक्चर में बताया था और आज वाले लेक्चर में भी बताया। आज वाले में क्या बताया, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सर्कल एंड एलिप्स। तो इस टाइप से अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज के लेक्चर में इतिश्री हो गया है इसका भी। नेक्स्ट लेक्चर में वेट करो क्या पढ़ेंगे। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।